मेरे पति ने एक नया घर खरीदा था। हम अभी अभी उसमें रहने आए ही थे। एक दिन मेरे बेटे ने फर्श पर एक कंचा रखा और वह तेजी से लुढ़क कर बालकनी की तरफ चला गया। उस पल मेरे पति को शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने दोबारा कंचा रखा, लेकिन इस बार वह नहीं लुढ़का। मुझे लगा वो बेवजह ज्यादा सोच रहे हैं, इसलिए हमने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात सब कुछ बदलने वाला है। तेज बारिश शुरू हुई और अचानक दीवारों में दरारें पड़ने लगी। अगले ही पल पूरी इमारत कुछ सेंटीमीटर नीचे धंस गई, लेकिन हम सो रहे थे, इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं चला। सुबह उठकर देखा तो खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और फर्श में गहरी दरारें पड़ गई थी। मेरे पति ने तुरंत मैनेजमेंट को शिकायत की, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को जल्दी बेचकर निकलना चाहते थे। दिन बीतते गए और खतरा बढ़ता गया। फिर एक सुबह जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज से हमारी नींद खुली। मेरे पति खिड़की की तरफ दौड़े और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। नीचे की जमीन लहरों की तरह टूट रही थी। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हमारी पूरी इमारत जोर जोर से हिलने लगी और अचानक नीचे गिरने लगी। पलक झपकते ही हमारा घर एक गहरी खाई में समा गया। उस वक्त मैं घर के बाहर थी और अपने ही घर को गायब होते देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपने घर की नहीं बल्कि अपने पति और बेटे की चिंता थी जो अंदर फंसे हुए थे। अंदर मेरे पति को होश आया तो सबसे पहले उन्हें हमारे बेटे की याद आई। जब उन्होंने उसका कमरा खोला तो वह खाली था। तभी अचानक एक कार ऊपर से गिरकर सीधे हमारे लिविंग रूम में आ टकराई। उसमें उनके एक सहकर्मी फंसे हुए थे। मेरे पति उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन जल्दबाजी में दरवाजे का हैंडल ही तोड़ दिया। तभी इमारत फिर से हिली और कार खाई के किनारे अटक गई, जिससे उनकी जान बच गई। मेरे पति ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद मैं हूँ, लेकिन वो हमारी पड़ोसी निकली जो अंदर फंसी हुई थी। अब वो तीनों मिलकर बाकी लोगों को ढूंढने लगे और किसी तरह बचने की उम्मीद में छत की तरफ बढ़े, लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए।